कुरान में मौत की खबर है कि नहीं है? मौत सबको आ गई कि नहीं आ गई? मगर एक बता दो आप कि सब चीज़ें बता दी हैं, मरज भी होगा, दवाएं भी करी जाएंगी। मेरी बात ऐसी तो नहीं है आपके कानों से ऊपर होकर गुजर रही हो, समझ में आ रही है? नहीं, मौत आएगी और आ रही है। अंबिया किराम ने भी विशाल पाया, विशाल पाया, दुनिया से चले गए, मौत सबको आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान में है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। हुजूर पर ये आयत नाजिल हुई, ए महबूब कह दो मौत से नहीं भाग सकते हो, मौत तो तुम्हें पकड़ ही लेगी। ये कहा है कुरान में, मौत का तज़किरा। तो बाबू भाई को मौत आई है तो क्या ताज्जुब है? मगर बात जाने वाले ऐसे होते हैं कि बाद वाले उनको याद करते रहते हैं। भाई देखो, मेरी तकरीर के बीच में मशवरे मत करो, मुझे परेशान मत करो। मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, वैसे ही परेशान हूँ, और तुम लोगों से आके और परेशान हो जाऊं। तकरीर में आके सुन तो है ना रे। तो हजरात, कुरान में सब चीज़ों का तज़किरा है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर चीज़ है। कुरान में ये भी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान में है। रसूल ने दिया नहीं दिया? क्या दिया? तर्जुमा सुन लो। तेरे रब का फैसला है, उसके अलावा किसी की इबादत न की जाए। अल्लाह ताबुदू, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। और बाद में अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप के साथ नेकी करो। बोलो रसूल ने दिया कि नहीं दिया? माँ बाप को फालतू आइटम समझने वाले शादीशुदा लोगों, नौजवानों, डबल बेड पे और फ्रिज में सब छुपा छुपा के माल रख रहे हो, और बीवी को नजर कर रहे हो, और माँ को दिखाते तक नहीं हो। ये हमारा हाल हो गया है हजरात। इसलिए मैं दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे वो कौम क्या सुधरेगी जो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न करे? एक शख्स होगा, नमाजें रोजे हज ज़कात सब होंगे, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में ले जाओ फरिश्तों इसको। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह मेरी नमाज कहाँ गई, रोजे कहाँ गए, ज़कात कहाँ गई, और कुरान की तिलावत कहाँ गई? मैं तो बहुत नेकियां करता था। तो अल्लाह का ऐलान होगा, जो माँ बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। ऐसा लग रहा है कि जिसमें माँ बाप के वफादार बेवफा जाते हैं। हाथ ही नहीं उठाया किसी ने, नौजवान ने। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके घर में जन्नत है। जन्नत की ठोकरें मार रहे हो। बीबी की नब्ज़े हस्ती तड़प गई तो नौजवान का दिल तड़प गया। कहा जल्दी से एम्बुलेंस लाओ, नाजुक वक्त है। अगर ये रूह निकल गई तो ये बंदा जिएगा नहीं, मर जाएगा, इसके साथ कब्र में चला जाएगा। बड़ी हालत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाओ। और माँ को 10 दिन से बुखार आ रहा है, करीब के डॉक्टर को दिखाने को तैयार नहीं है। बाप की तबीयत खराब हो गई, तैयार नहीं है। ये हमारे मुआशरे का हाल है। और सुन लो एक बात चलते चलते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपने घर को तो सुधारें पहले। मदरसा ही रज़ाए मुस्तफ़ा रह गया मौलाना रिजवान साहब को चलाने को और उस्तादों को पढ़ाने के लिए कि कुरान पढ़ने वालों ये करो वो करो, नमाजें पढ़ो, अज़ानें पढ़ो। तुम पे फर्ज ना है नमाज, पागल पे फर्ज नहीं है। किस पे फर्ज नहीं है नमाज? पागल पे। तो जो नहीं पढ़ता है वो समझ ले कि मुझ पे फर्ज नहीं है। अगर है तो पढ़े और नहीं है तो पागल है, फिर क्या करें? सही बोल रहा है माइक, सही बोल रहा है। तो हजरात गौर कीजिए, माँ बाप का बड़ा मर्तबा है। तो देखो बीवी की खिदमत को तैयार है, बुरा ना माने बीवी वाले। अल्लाह ताला तुम्हें भी ज्यादा उम्र दे, तुम्हारी बीवी की उम्र भी बहुत लंबी कर दे। अब पता नहीं बैठ के क्या कहो कि मैं मरूं कि तू मर पहले।
और बीवी ये तस्करा करते कि तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, इससे पहले मैं ही मर जाऊं तो ठीक हूं। ये फैसले करें बैठ के। कभी फैसला ये भी किया कि अम्मी के पैर तू दबा और अब्बू के पैर मैं दबाऊंगा ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। एक बात हदीस की, बुखारी वो मिशकात शरीफ जिल्द सानी है, एक मर्तबा में दे दें बेटे, 100 का नोट हो वो भी दे दो, 50 का हो वो भी दे दो, मगर दो एक मर्तबा में गिनती करके मत दो, इसलिए कि गिन तो मैं खुद लूंगा बाद में, इस वक्त नहीं गिने जाएंगे तो क्या है, मगर नजर से गिन रहे होंगे, अब भी लोग ताड़ रहे होंगे कि कितना माल आ गया होगा। ये माल कुछ भी नहीं हमारे लिए, हमारे पास इल्म का माल है, हजरत के पास इल्म का माल है, ये इल्म वाले हैं, इन्हें दौलत नहीं चाहिए, इन्हें नबी की अजमत चाहिए। बेशक बेशक। तो लड़के को चाहिए कि माँ बाप के भी, माँ के भी कदम दबाओ, माँ के भी। हुजूर ने फरमाया जो मोहब्बत से एक मर्तबा अपने माँ बाप को देख ले तो अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक सहाबी उठे, कहा अर्ज की या रसूलुल्लाह, अगर 100 मर्तबा देख ले तो हुजूर ने फरमाया अगर बेटा बेटी माँ बाप को अगर 100 मर्तबा मोहब्बत से देख लें तो अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, मेरा ही दामन तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेशक बेशक। हम तेरे यहाँ कमी नहीं को सब बोल दो, तेरे यहाँ कमी नहीं। 100 हज्जों का सवाब है माँ बाप को देखने में, और अब तो सास का चेहरा देखने में है सवाब। कहाँ चला गया? घर में देखा अंदर नहीं है फला, बोले नहीं है, बोले अभी भी मोटरसाइकिल लेके गया, तो बोले यहाँ ना मिलेगा, ससुराल में मिलेगा। ये हालत है हमारी, घर से भाग रहे हैं, ससुराल को भाग रहे हैं। सुन लो एक बात सब लोग, मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? माँ बाप का। और औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? शौहर का। तो जब तुम्हारा हक है, शौहर का हक सबसे ज्यादा है, तो बीवी को चाहिए कि बाअदब घर में रहे, और शौहर को चाहिए कि लाल खाना बन जाए कि तलाक़े 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 देते हुआ। एक ने तो तलाक ये दे दी कि जनेटा की सरजमीन से मक्के मदीने तक तलाक। इतनी लंबी लंबी तलाकें दे रहे हैं लोग, थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। बेपढ़े लिखे हैं, रज़ाए मुस्तफ़ा में बच्चों को पढ़ाओ ताकि आगे की नस्लें सही हो जाएं। बच्चियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, ताकि बच्चियां कनीज़ाने फातिमा हो जाएं, हमारे बच्चे गुलामाने इमामे हुसैन। बस 5 मिनट और लूंगा। साहिब इजलास मौलाना कादरी साहब तशरीफ लाइए, मेरे बस कुछ मिनट रह गए हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं मैं ही कह रहा हूँ उसे। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं स्टेज का पीछा छोड़ दूंगा, और लोग मुझसे जो हैं राजी रहेंगे इंशाल्लाह। आज नाराज हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नमाज कै वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की है। पिछले जमाने में किसी से पूछा था किसकी उम्मत में हो, तो इंदिरा गांधी की हुकूमत चल रही थी, तो एक नौजवान उठा के हम इंदिरा गांधी की उम्मत में। इतना इतना बड़ा काबिल पड़ा है मजमे में, आपको क्या पता? हाँ, कि इंदिरा गांधी की उम्मत में है। अरे हम उम्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की अम्मी का नाम आमिना है और अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। जरा क्या क्या दो सुभान अल्लाह। अच्छा नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? औरतें अपने दिलों में नियत कर लें कि कोई काम नहीं आएगा कब्र में, हश्र में। अपने अमल सुधार लो, अपने अमल सुधार लो, नबी के गुलाम बन जाओ। वैसे कहते हो गुलाम है, अगर गुलाम होते तो 5 वक्त नमाज पढ़ते और कब्र में जाते दाढ़ी लेके तो रसूल मुस्कुरा जाते। इस पे मजमे में से सुभान अल्लाह कैसे आ जाएगी? क्योंकि मुवाफकत में तकरीर हो तो सुभान अल्लाह भी निकले। अब मुखालफत में समझ रहे हो भाई, यही तो मुवाफकत है। जाहिर मैं गो खफा हूँ मगर दिल में प्यार है, मैं कोसते में कहता हूँ तेरा बुरा न हो। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक बेशक। ये नमाज जन्नत में लेके जाएगी, सच जन्नत में लेके जाएगा।
औलाद माँ बाप का हक अदा करेगी तो ये हक जन्नत में लेके जाएगा। एक बात और सुन लीजिए जो मैं कह रहा था, नमाज सबसे पहला फर्ज है ना, है सबसे पहले ईमान, उसके बाद नमाज। और नमाज कहाँ? मेराज में फर्ज हुई, अल्लाह के पास से रसूलुल्लाह लाए जमीन पे। कितनी मोतबर नमाज है, कितनी अजमत वाली नमाज है, सब चीजें यहाँ फर्ज हुई और नमाज। अच्छा ये बताओ, दिल से बता दो, जितने दिल से नमाज पढ़ो इतने हाथ उठाओ, झूठे हाथ मत उठाइयो। जो न पढ़ता हो नमाज वो उठावे, मजमा गवाह है। और सुन लो, नीचे हाथ कर लो, अभी अभी 1 मिनट में बात। अब फरिश्ते जाएंगे अल्लाह के, अल्लाह तेरे बंदे जलसे में बैठे थे, मौलाना नूरी मियाँ बैठे थे, इमाम लोग बैठे थे, नाज़िम स्टेज बैठे थे, ये हाफिज रिजवान बैठे, ये सारे गवाह हो जाएंगे, तो जल्दी से अब सुन लो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के जाके, अल्लाह तेरे बंदों ने नमाज पढ़ने का वादा किया, तेरे बंदों ने नमाज का वादा किया, तो अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत का तकाजा ये है कि मैंने भी सब नमाज पढ़ने वालों को बख्श दिया। मौत आई जनाब बाबू साहिब को भी आई, तो मैं ये कह रहा था वो बात पूरी कर लूं कि मौत तो आई मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कब आ गई, कहां आ गई। कुछ बात तो है ना, पता है किसी को? मुझे ही पता ना, हजरत को पता नहीं, इन्हें पता नहीं, किसी को पता नहीं, मोदी को भी पता नहीं, अमित शाह को भी पता नहीं, गवर्नमेंट को भी पता नहीं किसकी कब मौत आएगी। मगर जाने वाला जब मोहब्बत का शाहकार होता है तो जाते जाते कहता है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और हजरात गिरामी, कहाँ आएगी, कब आएगी? बस 2 मिनट। कहाँ आएगी, कब आएगी? जाने न स्टेज वालों को दूंगा न मजमे से किसी को जाने दूंगा। स्टेज वाले बड़े चालाक होते हैं, हल्के हल्के सरक लेते हैं, बोले हमें कौन रोकेगा? अरे हम तो सारे मदरसे को रोके हैं, हम मजमे को भी रोक देंगे, हम अहले स्टेज को भी रोक देंगे, मगर अगर पेशाब लग रहा हो तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। इसलिए कि एक साहब मजमे में उठ रहे थे, मौलाना बार बार कह रहे थे बैठ जा बैठ जा, वो बैठा ही रहा। अब सब उठ कर चले गए, वो उठा ही ना, मजमे में बैठा रहा। भाई तू भी चला जा उठ के, तो बोला अब जाके क्या करूंगा, जिस काम के लिए जा रहा था वो तो यहाँ कहीं हो। तो हजरात ऐसी बात नहीं है, अगर जरूरत है तो वो छुट्टी ले सकता है, टोपी यहाँ रख के जावे, रुमाल रख के जावे, जमानत दे के जावे, ताकि वापस भी आ जावे लौट के। ये पैसे देना ही सब कुछ नहीं है। लोग तो ये समझे हमने पैसे दे दिए, मौलाना का दिल जीत लिया। मेरा दिल जब जीतोगे जब नमाजी बन जाओगे, माँ बाप के वफादार बन जाओगे, मदरसों की इमदाद करने वाले बन जाओगे, बच्चों को पढ़ाने वाले बन जाओगे, और बच्चियों को कनीज़ाने फातिमा बनाने वाले बन जाओगे। हमारे यहाँ संभल में बच्चियों के लिए भी आलिमात का कोर्स है और लड़कों के लिए तो है ही। गुजरात संगम है दोनों का, एक तरफ मदरसा है, एक तरफ खातून जन्नत की कनीज़ें हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन के गुलाम पढ़ रहे हैं। अब एक बात कह दूं और ख़त्म करूं कि मौत कहाँ आएगी, कब आएगी। अगर बंदे को ये पता चल जाता ना कि मौत कहाँ आएगी, हजरत मौत कहाँ आ गई, तो सब जगह जाता, वहीं नहीं जाता कि गया ना मौत आई ना। इसलिए अल्लाह ने कहाँ मौत आएगी ये नहीं बताया, और कब आएगी। 60 साल में आएगी, 70 साल में आएगी, 75 साल में आएगी, 72 में आएगी, कब आएगी। तो जितने पता चलता कब आएगी, तो जब वो उम्र पूरी हो जाती ना, जब वो उम्र पूरी हो जाती, तो अगर 72 साल की है तो 70 साल तक गुनाह करता और 71 साल तक गुनाह करता। आखिरी 15 दिन में अल्लाह से तौबा करके कह लेता था तौबा से तो अल्लाह गुनाह सारे माफ कर दे, तो उसी वक्त में जाकर तौबा की तौफीक होती, उसे नमाजें पढ़ता, ये करता वो करता। इसीलिए अल्लाह की मशीयत और रहमत ये है कि बंदे को ना मैं ये बताऊंगा कहाँ मौत आएगी, ना ये बताऊंगा कब मौत आएगी, ताकि अपनी आखिरत का इंतजाम करता रहे, नमाजों का जखीरा करता रहे। और जो लड़कियां बेवाएं हैं, हाँ बेवाओं की लड़कियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है गुर्बत की वजह से, या कोई इतना गरीब है कि दवा के लिए उस पे पैसे नहीं है, कभी पूछा आपने जाके? ऐसी महफिलों में खर्च करने वालों दूसरे पहलू पर भी नजर किया करो।
और जिस बेवा बच्ची की शादी ने बेवा की बच्ची की शादी नहीं हुई है उसमें मदद करो, उसमें मदद करो, मदरसों में मदद करो, इसलिए कि वही पैसा काम आएगा जो खुदा की रजा के लिए खर्च होगा। बेशक बेशक। सारा मजमा खाना खा के चला जावे, ये तो आपकी वजह से मजमा आ गया इतना। और अगर मैं ही होता ना अकेला तो चंद आदमी होते, मिलादों में कोई नहीं जाता, महफिलों में कोई नहीं जाता, मस्जिद में इमाम साहब रोक रहे हैं किताब सुन के जाओ, किताब सुन के जाओ, तो सब चले गए। कोई नसीहत सुनने को तैयार नहीं है हमारी। हमें तो फालतू आइटम समझा आवाम ने कि हमारे हाथ में तो है, इनकी तनख्वाह देना लेना किसी के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है वो रज़्ज़ाक़। तुम तनख्वाह घटा तो सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। बदायूं की तरफ हजरत एक इमाम साहब थे, उनकी दाढ़ी बड़ी छोटी थी, कटवाते थे। हम गए और हमने कहा इमाम साहब ऐसा तो करो, खुदा से कुछ डरो, ये दाढ़ी पूरी कर लो, नमाज नहीं हो रही, मकरूह तहरीमी हो रही है, वाजिबुल इआदा है। तो तड़प के बोला, वो भी इमाम उसी एरिया का था, बोले तुम अब नाच बढ़वा दो मैं दाढ़ी बढ़ा दूंगा, तुम मेरा नाच बढ़वा दो मैं दाढ़ी बढ़ा दूंगा। ऐसे ऐसे जवाब थे पहले कभी, आज भी ऐसी इमामों के सामने आदमी इज्जत न करता और कुछ का कुछ कहता फिरता है। मैं कहता हूँ ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल फरमाए। और एक बात मैं ये कह रहा था कि घर की खैरियत कर लो। इस्लाह मुआशरा ये है कि आदमी जब अपने घर को नहीं सुधार सकता तो किसे सुधारेगा, अपने आप को नहीं संवार सकता तो किसे संवारेगा। गुस्से में आया, जंगल से आया, कहीं से आया, मैंने कहीं से आया, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम ले अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है और मैं तो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हूं। कहो मिलके सुभान अल्लाह। बीवी को पैर का जूती समझते हो, कनीज़े फातिमा नहीं समझते। औरतें नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह शौहर इज्जत करेगा। मर्द नमाज पढ़ें, पूरा गांव इज्जत करेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो खुदा की फरमाबरदारी में है। और तलाक़ें कितनी दे रहा है, किसी मौलाना से पूछा तलाक कितनी दे, ये पूछ रहे हैं। मौसा ये बता दियो कि इमाम साहब के गट्टों से नीचे था पैजामा, हो जाएगी नमाज के ना हो जाएगी। इन बातों को लगा हुआ, ये ना पूछता कि तू दाढ़ी मुंडा है, तू बता अपने बारे में तेरी होगी कि नहीं होगी। इमाम के गट्टों को देख रहा है, इमाम के गिरेबान को देख रहा है, इमाम में गलतियां तलाश कर रहा है। तुम रोजाना अपने घर में रहो, 15 दिन में इमाम जावे तो फतवा लग जावे कि इन्हें बदल दो, ये टिकते ही ना यहाँ। अबे तुमसे एक दिन को न टिका जाता, इमाम साहब रोजा रखे हुए 15 दिन से न गया, बच्चे उसके भी तो हैं, खर्चा उसका भी तो है, मगर उस पर पाबंदी अगर आइंदा ऐसी गैर हाजिरी की तो आपका बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं भाइयों, बीवी तुम्हारे घर का खिलता हुआ फूल, मर्तबा समझो। मगर बीवी भी कुरान पढ़ी हुई हो, नमाजिया हो, और तुम बेनमाजी हो तो तुम भी नमाज पढ़ने लगो। इंशाअल्लाह जब नमाज पढ़ोगे तो तलाक की बला तुम्हारे घर में नहीं घुसेगी। वरना मौलाना के पास झूठ बोलोगे कि मौलाना अब क्या करूं, 4 बच्चे हैं, एक बोला 12 बच्चे हैं, 3 तलाकें दे चुका, क्या करूं। मैंने कि सर को नीचा पैर को ऊपर कर, क्या करूं। घर बिगाड़ के यहाँ आया, मौलाना संभालेंगे, बिगाड़े तू संभाले मौलाना, कोई नहीं संभाल सकता है। तू सुधर जा, अल्लाह से डर, खौफ कर, रसूल से मोहब्बत कर, अल्लाह से मोहब्बत कर। अल्लाह बख्शने वाला होगा, क़यामत में रसूल बख्शवाने वाले होंगे। इन दोनों के फरामीन पर अमल कीजिए, कुरान पे अमल कीजिए। अल्लाह ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। उल्टा काम मत करो, आए बाएं शाएं मत करो, सीना मत तानो कुरान और हदीस के आगे, इसलिए कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, खुद ही मारे जाओगे, जहन्नम में जाओगे। बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, बेरोजेदार जहन्नम में जाएंगे, रसूल की शफाअत से निकाले जाएंगे बशर्ते ईमान। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिरो दावाना।